सायों की जंग, वह रात जो जिंदा थी। रात के ठीक 12:47 हो रहे थे। शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़कें खामोश थीं, गलियां सूनी और ऊंची इमारतों की खिड़कियां अंधेरे में खोई हुई थीं। लेकिन इस खामोशी के नीचे कुछ जाग चुका था। आरव अचानक नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी सांस तेज थी, कमीज पसीने से भीग चुकी थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर वही सपना, या ये सपना नहीं था। उसने बिस्तर के किनारे बैठकर माथा थामा। आंखों के सामने वही डरावना मंजर घूम रहा था। काली सुरंग, टपकता अंधेरा और दीवारों से रेंगते साये। आरव ने घड़ी देखी, 12:47। रात वह उठकर पानी पीने के लिए किचन की ओर बढ़ा। पूरा फ्लैट अजीब तरह से शांत था। न पंखे की आवाज, न बाहर किसी गाड़ी का शोर। अचानक ठक ठक ठक, आरव के कदम रुक गए। यह आवाज दरवाजे से नहीं आ रही थी। यह आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी। उसका शरीर सिहर गया। कौन है? कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब आवाज बदल गई। खर्रर खर्रर, जैसे कोई चीज नाखूनों से दीवार को खुरच रही हो। आरव की नजर सामने की दीवार पर गई। एक काली लकीर उभर आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लकीरें फैलने लगीं, मानो दीवार के अंदर कुछ जिंदा हो और बाहर निकलना चाहता हो। आरव पीछे हटा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसी पल उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। अननोन नंबर मैसेज लिखा था, दरवाजा मत खोलना आरव, अगर खोला तो तुम अकेले नहीं मरोगे। आरव की सांस अटक गई। मेरा नाम, इसे कैसे पता? उसने तुरंत कॉल किया। फोन बंद था। अचानक पूरे फ्लैट की लाइट्स बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में किसी के दौड़ने की आवाज आई। घिसटते कदम और हांफती हुई सांसें। आरव, हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। यह आवाज इंसानी नहीं थी। आरव ने दराज खोली, टॉर्च निकाली और जला दी। रोशनी पड़ी। कुछ नहीं, लेकिन फर्श पर थे गीले पैरों के निशान थे। वे निशान धीरे धीरे उसके बेडरूम की ओर जा रहे थे। आरव ने पास रखी लोहे की पुरानी रॉड उठाई। डर था, मगर अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। वह बैसे के बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुला। अंदर दीवार पर लाल रंग से लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है। अचानक खिड़की जोर से बंद हो गई। आरव चौंक गया। उसी पल उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने पलटकर पूरी ताकत से रॉड चलाई, लेकिन वार हवा में चला गया। कोई नहीं था, पर सामने लगे आईने में एक साया दिखाई दे रहा था। लंबा, टेढ़ा, बिना चेहरे का। साया धीरे धीरे मुस्कुराया और तभी आरव को सब याद आ गया। यह बिल्डिंग, शिवलोक अपार्टमेंट, इत्तेफाकन नहीं थी। 3 साल पहले यहां आग लगी थी। कई लोग लापता हो गए थे और आरव, वह अकेला था जिसने सच छिपाया था। साया गूंजा, अब हिसाब होगा आरव, हर सच कहीं मत मांगता है। साया उसकी ओर झपटा। आरव ने पूरी ताकत से रॉड घुमाई। धड़ाम, जोरदार टक्कर की आवाज गूंजी। साया चीख उठा। दीवारें कांप उठीं और फिर सब कुछ शांत। लाइट्स वापस आ गईं। साया गायब था। आरव जमीन पर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, अब वहां लड़ने का इरादा था। उसके मोबाइल पर आखिरी मैसेज आया, भाग नहीं पाओगे आरव, यह बस शुरुआत है।